तो आज हम चिंतन लेने वाले हैं। तो चिंतन की शुरुआत ही मैं एक छोटे से कहानी से करता हूँ। और कहानी का बहुत ही अच्छा महत्व होता है। कहानी से हमें बोध लेना होता है। कहानी कैसी है, क्या है, किस प्रकार की होती है। अ, उस कहानी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ बोध लेते हैं। और बुद्ध अपनी बातें बताने के लिए कहानी का आधार लेकर बात समझने की कोशिश करते थे। और जातक कथा के माध्यम से हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो भी बात बताने की कोशिश की तो कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की। कहानियां याद रहती है, भले ही शिक्षा याद नहीं रहेगी, लेकिन वो कहानियां याद रहती है। और कहानी के माध्यम से ये बातें कही गई थी, इस प्रकार एक हमें याद याद रहती है उसकी। इसलिए ये कहानियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी एक कहानी उस समय की है। ऐसा कहते हैं कि एक बार जंगल में लायन, जिसको हम सिंह कहते, शेर भी कहते हैं, तो ये शेर अपनी शिकार बहुत बड़े भैंसा मारकर उसका भोज उन्होंने लिया और तालाब में जाकर बहुत अच्छा पानी पिया और बाहर अंगड़े देकर बाहर अपने स्थान पर जाने लगा। उसी समय एक लोमड़ी उधर से आ रही थी और वो शेर को देखकर, वो सिंह को देखकर घबरा गई, लड़खड़ा गई और दौड़ने लगी। तो दौड़ते समय वो दूसरी दिशा में न दौड़ते हुए वो शेर जिधर था उसी तरफ दौड़ने लगी और उस शेर के पैर में टकरा गई। जैसी शेर के पैर में टकरा गई तो शेर ने देखा और उस लोमड़ी को देखा और कहता है, क्या है जम्बुक, कहाँ जा रहे हो? तो इसको समझ में नहीं आया लोमड़ी को, क्या करूं अब, क्या हो गया, महाराज सामने जंगल का राजा है, शेर है। अब उनको तो डर लगने लगा, लेकिन उसने, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है और आपने लोमड़ी की कहानियां सुनी होंगी, बहुत छल कपट करने वाली होती है, चालाक भी होती है और उसके पास हर प्रकार के पैतरे होते हैं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके शरण में आकर, आपके चरणों में आकर मैं ये चाहता हूं कि आपकी सेवा करूं और आगे का जो जीवन है आपके साथ में मैं रहकर आपकी सेवा में बिताऊं। तो अच्छी बात है, चलो। शेर कहता है, ठीक है, तो चलो हमारे साथ, मैं भी तुम्हें सेवा करोगी तो मैं भी तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन देते जाऊंगा, अच्छा अच्छा जिसका कहोगी उसका मांस तेरे को खिलाते रहूंगा। और इस प्रकार वो लोमड़ी उसके साथ में निकल गई और उस प्रकार उनका चल रहा, ये कार्य चलते रहा। और रोज फिर वो शेर कहता था कि आज तेरे को जो खाना है शिकार देख ले और मुझे बता दे। और वो जाती थी वहां अपने शिकार के लिए, देखती थी कौन अच्छा है, तो कोई अच्छा हाथी का भोजन अच्छा लगता था, हाथी बता देती थी, कई भैंसा, कई और अनेक अनेक प्रकार के जंगली जानवर, उनको ऐसा लगता था कि इसका भोजन आज खाना है, तो जाकर बता देती थी, महाराज चलिए शिकार आ गया है। और फिर वो शेर जाकर उसको मारकर वो भी खाता था और अपने उसको लोमड़ी को भी खिलाया करता था। सो लोमड़ी को शायद फॉक्स कहते हैं, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं और मराठी में उसको कोल्हा कहते हैं। और ये बड़ा चातुर रहता है, होशियार होता है। तो इस प्रकार इसका रोज रोज चलते चलते एक दिन उसके मन में आ गया, इस लोमड़ी के मन में आ गया कि ये रोज रोज मुझे शिकार के लिए भेजता है और ये शिकार करता है, तो क्यों ना मैं आज शिकार मैं करूं और इनको राजा को भेज दूं या शेर को, शिकार खोज और मैं आज मारूंगा। इस प्रकार वो अपने मन में सोचता है, ये क्या बात है, रोज रोज मैं सेवा कर रहा हूँ इसकी और एक आध दिन अगर ये भी जाएगा खोज के लाएगा और मैं मारूंगा। अब वो मार तो नहीं सकता, लेकिन उसको लगता नहीं मार सकता हूं मैं। और इसीलिए उन्होंने बोला उस दिन, शेर ने कहा कि अभी जा शिकार खोज के आ। तो लोमड़ी कहते कि महाराज आज मैं नहीं जाऊंगा, आज आप जाओ और आज से मैं शिकार मारूंगा और आपको खिलाऊंगा। तो शेर कहता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, शिकार करना तेरे बस की बात नहीं है।
तो क्यों नहीं बात, मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ? जब आप मर सकते, इतने दिन तक मैं आपके साथ में था, साथ में हूँ, तो क्यों नहीं मैं भी मार सकता हूँ, मुझे भी वो ताकत है, मुझ में भी वो शक्ति है। शेर कहने लगा, अरे काहे के लिए तू ऐसा जिद कर रहा? तू नहीं मार सकता, तुझे इतनी ताकत नहीं कि तू किसी जानवर को मारकर तू ला सकेगा। नहीं नहीं, आज तो मैं मारूंगा, कहते जो आप जाओ, आज मैं बैठा रहूंगा यहाँ और आप शिकार खोज के लाओ और मैं उसकी शिकार करूंगा। शेर बोलते, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानता, तो शेर बोलते अब तुम मानता ही नहीं, हाँ तो तुझे क्या लगता है? ठीक है, तो मैं जाता सेवा करता हूँ तेरी। हाँ, तो वो शिकार के लिए गया और वहां से हाथी आ रहा था, शिकार का जैसा हाथी आ रहा था, और देखा और आकर बोलता है शेर, बोलते चलो शिकार आ गया। बोले ठीक है, और वो जो लोमड़ी अपने यहाँ से निकल गया और जहाँ शेर ने कहा वो देखो शिकार जा रहा, और हाथी को देखकर वहां उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी। किसने? उस लोमड़ी ने छलांग लगा दी, उसके पीछे के भाग पर छलांग लगा दी थी ताकि उसके ऊपर बैठकर उसका शिकार करूंगा, लेकिन उसकी जो छलांग चूक गई और हाथी के सामने गिर गया, उसके माथे में टकराकर उसके सामने गिर गया। जैसा ही गिर गया तो हाथी ने उसके ऊपर पैर रखा, उसके सिर के ऊपर, तो सिर एकदम चकनाचूर हो गया और उसका भेजा भी बाहर निकल गया। और उसकी दूसरा पैर जब गया तो उसकी जो पसलियां है, ये जो हमारी जो पसलियां होती है, जो दोनों दोनों तरफ से हमारे जो यहाँ की पसलियां होती है, उसको पसली कहते हैं, पसली या फसल कहते हैं, उसको भी उसने रख दिया पैर, तो वो भी चकनाचूर हो गया। हाँ, उधर है। तो इस प्रकार वो वहीं उसका सिर फट गया, बाहर उसका वो भेजा निकल गया और वहीं वो चकनाचूर हो गया, और उसके ऊपर उसने हाथी ने पोटी किया और उसको कुचलते हुए वो आगे चिंगारता हुआ चला गया और शेर देखते रह गया उसको। शेर देख रहा, देखो मैं कितना समझाया, इस लोमड़ी को कितना समझाया कि तेरे बस की बात नहीं शिकार करना, लेकिन उसको लगा कि मैं शेर के साथ में हूं, मैं भी शिकार कर सकती हूँ। लेकिन उसका हश्र ये हो गया कि नहीं मानने पर, नहीं समझाने के बाद भी नहीं मानने पर आखिर शेर ने कहा कि जा ठीक है, और इस प्रकार उसका हश्र हो गया। तो ये कहानी क्या कहती है? तो ये कहानी बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताई, और इसलिए बताई थी कि देवदत्त के नाम से, देवदत्त अर्थात इसको भी एक प्रकार का बुद्ध के पास में आकर शिक्षा तो ले लिया, वैसा तो देवदत्त पहले से उनका जो बचपन से अगर देखते हैं तो वो उनको नहीं चाहता था, सिद्धार्थ गौतम को भी नहीं चाहता था। फिर बुद्ध बनने के बाद में वो बुद्ध का भिक्षु होने के लिए गया, लेकिन भिक्षु होने के बाद भी उसके मन में कपट था। वो एक प्रकार का वो लोमड़ी के समान ही उसका दिमाग था, छल करना, कपट करना। और कुछ दिन होने के बाद में उसको लगा, बुद्ध को कहते कि अब आप आराम करिए और मैं अभी आपका ये जो कार्य है मैं आगे लेके जाऊंगा और मुझे आप उत्तराधिकारी बना दीजिए, हाँ आज से मैं संभालता हूं। तो बुद्ध ने क्या कहा कि मैं सारिपुत्र, महोदग्लायन जैसे, महाकाश्यप जैसे मेरे पास में सेनापति, बड़े बड़े प्रधान शिष्य है, उनको भी मैं उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो आपको कहाँ उत्तराधिकारी के लायक कहाँ है आप? तो उसको गुस्सा आ गया, उसने बहुत सारा बदला लेने की कोशिश की और उन्होंने बहुत कुछ बुद्ध को मारने के लिए छल कपट किया। ऐसा कहते कि ऊपर से शिला, एक पर्वत का जो पत्थर था बड़ा, राजगृह के गृधकुट पर्वत पर बुद्ध चक्रवन क्या करते थे, वो समय देखकर उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका टुकड़े टुकड़े होकर बुद्ध के पास नहीं आ सका। हो एक उसका टुकड़ा छोटा सा बुद्ध के पैर में लगा, लेकिन उससे थोड़ा जख्म भी हुई थी, लेकिन वो पत्थर उनके ऊपर नहीं पड़ा था। इस प्रकार मारने की कोशिश की,
सब भिक्षु ने कहा कि भंते भगवान, आपकी रक्षा करना पड़ेगा, आप अकेले मत कहीं जाया करो। तो बुद्ध मुस्कुराए, आप उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार बुद्ध के साथ में उन्होंने छल कपट करके बुद्ध के 500 शिष्यों को फोड़कर, फूट डालकर वो अपने एक नया संघ बनाकर ले गया था और फिर सारिपुत्र ने लाया था। ये अपन पिछले बार देखे थे, पिछले हफ्ता में। तो इस प्रकार देवदत्त ये कितना मतलब गलत कार्य करता था। ऐसा कहते हैं 5 जो अपराध है, 5 प्रकार के अपराध को कोई क्षमा नहीं। ये 5 अपराध बुद्ध ने अपने समय में भिक्षुओं को कहा कि ये 5 अपराधी जो है उसको कोई क्षमा नहीं। तो उसमें से पहला माता की हत्या करना, दूसरा है पिता की हत्या करना, तीसरा है अरहंत की हत्या करना, अरहंत या गुरु जिसको हम कहते हैं, अरहंत या कल्याण मित्र जिसको कहते हैं, उसकी हत्या करना, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और चौथी बात है बुद्ध का खून बहाना, बुद्ध की हत्या करना, यह भी एक जघन्य अपराध है। और 5वां जो है वो संघ में फूट डालना, संघ में फूट डालना ये एक जघन्य अपराध है। इन 5 अपराध के लिए कोई भी क्यों नहीं है। माता पिता की हम कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए। माता पिता हमारे कैसे भी रहे, लेकिन उन्होंने हमें इस संसार को दिखाया, हमें उनको नहीं मारना चाहिए, हमें उनको हाथ वारे भी नहीं करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए हमेशा, माता की और पिता की। अरहत है इसलिए बुद्ध का संघ है। अरहत नहीं होते तो बुद्ध का संघ कहाँ रहता है। संघ को जीवित रखने के लिए अरहत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए अरहत का हत्या भी करना पाप है, जघन्य अपराध है। और इस देवदत्त ने 5वां जो अपराध किया था कि संघ में फूट डाली थी, संघ को फूट डालकर तहस मस कर दिया था, उनमें से 500 लोगों को ले गया। ये जघन्य अपराध था, और इसीलिए कहते हैं कि देवदत्त का उसको बहुत दुख हुआ, अंत में बहुत दुखी हुआ। अंत में बुद्ध के तरफ जाकर सोचने लगा था कि मेरे को आखिरी में अभी बुद्ध की दर्शन करना चाहिए और बुद्ध को याचना करूंगा, क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया मेरी गलती थी, चूक थी, मैं क्षमा मांगूंगा। लेकिन वो क्षमा मांगने के लिए भी आ नहीं सका, क्योंकि रास्ते में उसकी मौत हो गई, बुद्ध का दर्शन नहीं कर सका। तो ये बुद्ध जब देवदत्त के पास से 500 भिक्षु सारिपुत्र और महामुद्गलायन इन लोगों ने वापस लाए और बुद्ध के पास समाचार गया, तब बुद्ध ने इस कहानी को बताया। कौन सी कहानी को? कि लोमड़ी की और शेर की कहानी को बताया। और इस प्रकार लोमड़ी को भी क्या लगा था कि मैं अभी शिकार कर सकता हूं, मैं भी आप जैसे करते हो। तो उन्होंने जीत करके कहा कि नहीं, मैं आज शिकार करूंगा, आप मेरी सेवा करो। उनका आशय क्या था कि मैं आपसे बड़ा हो गया हूं। देवदत्त को भी ऐसा ही लगा था कि अभी बुद्ध के पास, हालांकि देवदत्त को बहुत कुछ ज्ञान हुआ था, उसको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी वो अहंकार में था। उसको भी लगता कि बुद्ध जैसे है, मैं भी बुद्ध के समान बनूं और मैं भी बुद्ध के समान लोगों को शिक्षा दूं, प्रवचन दूं। और वो उनके अनुकरण करने लगा था कि मैं भी बुद्ध के समान कर सकता हूं। और वही फायदा हुआ, वही उसका ये हास्य हुआ कि सारिपुत्र को कहता कि आप उपदेश दो, मैं आराम करता हूं, मेरे पीठ में दर्द है। जैसा बुद्ध कहे थे कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है सारिपुत्र, आगे का प्रवचन तुम दो। तो इसीलिए उसने भी अनुकरण किया कि बुद्ध जैसा कहता है मैं भी कहता हूं। और इसलिए बुद्ध ने कहा, अपना देवदत्त ने कहा कि सारिपुत्र अभी मेरी तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा पीठ में दर्द है, तू आगे का प्रवचन दे। और वो इधर दर्द नहीं था, कुछ नहीं था, बहानेबाजी, ताकि मैं बुद्ध की नकल करूं। और ऐसे ही वो सो गया, और सो गया। इधर सारिपुत्र महामुद्गलाय ने ऐसा प्रवचन दिया कि वो सारे भिक्षु आ गए। तो इस प्रकार बुद्ध ने ये गाथा इस समय कहा कि इसको भी बड़ा घमंड हो गया था
लोमड़ी को। तब बुद्ध उसमें धम्मपद के जातक कथा में एक गाथा कहते। वैसे धम्मपद तो 752 धम्मपद है, हमारे पास में तो 423 ही धम्मपद की गाथा है। चाइना में 752 धम्मपद पर धम्मपद जो है वो 752 गाथाएं मिलकर बना है और उनके 39 वर्ग है। 39 वर्ग में 752 गाथाएं वहां मौजूद है। लेकिन उनमें से आचार्य बुद्ध घोष ने 423 गाथा का संकलन कर धम्मपद हमारे सामने निर्माण किया है। बाकी और अन्य गाथा उन्होंने नहीं किए हैं। तो उनमें से ये कुछ गाथा इधर उधर है। उनमें से ये गाथा आपके सामने बुद्ध ने क्या कहा उस समय। बुद्ध ने कहा, लसीचते निफलिता मत्थकोच विदालितो। क्या कहा बुद्ध ने? एक कहानी बताकर, ये लोमड़ी की और शेर की कहानी बताकर बुद्ध ने कहा, ये शेर उस समय क्या उसके मुंह से निकल गया, वो शेर के मुंह से क्या निकल गया उस लोमड़ी के बारे में ये बुद्ध बता रहे। शेर ने इतना समझाने के बाद भी शेर जब उसका हश्र देखता है, उसका जो उसके सामने बेहाल देखता है, मरते समय देखता है उसको, उस लोमड़ी को, तब चकनाचूर होता है। तो उसके मुंह से जो गाथा निकल, उसके मुंह से जो शब्द निकलते शेर के, तो वो बुद्ध बता रहे इस समय अपने शिष्य को कि शेर उस समय उसका वो हाल देखकर क्या कहने लगा। क्या कहने लगा? लसीचते निफलिता मत्थकोच विदालितो। अर्थात लस्सी, लस्सी माने मेंदू या भेजा। अपन जो अपना भेजा कहते हैं या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता नहीं, ब्रेन कहते हैं, मुझे अंग्रेजी उतनी आती नहीं, लेकिन उसको हम मेंदू कहते हैं या भेजा कहते हैं, जो ऐसा मुलायम रहता है चीज है ना, भेजा या दिमाग भी कहते हैं अपन लोग उसको। तो ये क्या है? ये लस्सी माने मेंदू या भेजा, और निफलिता माने बाहर पड़ना। क्या कहते हैं? हाँ, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन कहते हैं उसको, सही बात है, ब्रेन। तो वो ब्रेन जो है उसके लस्सी माने ब्रेन। तो लस्सी चलते निफलिता बाहर पड़ गया, बाहर निकलना, निकल जाना, बाहर हो जाना, बाहर कर देना, निकाल देना, बाहर फेंक देना, इस प्रकार उसका अर्थ होता है निफलिता। तो निफलित माने बाहर कर देना, बाहर पड़ जाना, बाहर पड़ना, और लस्सी माने मेंदू बाहर पड़ गया। अर्थात इसका लस्सी चलते निफलिता, उस लोमड़ी का भेजा ब्रेन बाहर निकल गया, और मत्थकोच विदालितो, विदालित, विदालित माने विदालित यानी चकनाचूर होना, फट जाना, चीर देना, फाड़ देना, नष्ट कर देना, नाश कर देना, इसका मतलब होता है विदालित। विदालित माने नष्ट करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, फाड़ देना, चीर देना। तो क्या कहते हैं? मत्थकोच विदालितो। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि देखो, अरे रे, ये लोमड़ी का हाल देखो कि उसका मस्तक फाड़ दिया गया, उसका माथा, सिर फाड़ दिया है, फाड़ दिया गया, और उसमें से भेजा बाहर निकल गया। और क्या कहते हैं? सब्बा ते फासु को भग्गा, सब्बा ते फासु को भग्गा। सब्बा माने सभी, फासु को माने पसलिया, हड्डी पसली, चकनाचूर हो गई। भग्गा है भग्न, भग्न होना, नष्ट होना, चकनाचूर होना, और उसकी सारी हड्डी पसली टूट गई, चकनाचूर हो गई। ऐसा शेर कह रहा, अरे रे क्या हाल हुआ इस लोमड़ी का, ये बात नहीं माना, मैं कर सकता हूं, और मैं कर सकता हूं जितने रहकर। उसका हाल ये हुआ कि उसका माथा फोड़कर भेजा बाहर निकल गया, और उसकी सारी, सब्बा में सारी हड्डी पसली टूट गई, चकनाचूर हो गई। फिर भी उसका अहंकार देखो कि वीरो
चस्सिति। क्या कहते हैं? अज्जं खो त्वं, अज्जं, अज्जं मैंने आज, अज्जं खो मैंने वास्तविक सही, अज्जं खो त्वं उसकी, वीरोच्चसिति और उसकी हड्डियां और उसका जो वीर्य है, उसका जो उत्साह है, उसकी जो चमक थी कि मैं करता हूं, जो घमंड था, जो गर्व था, वो चकनाचूर हो गया है। इसका मतलब ऐसा है कि क्या कहते हैं, इस गाथा का अर्थ शेर कह रहा है, और शेर की भाषा में बुद्ध बता रहे हैं। क्या कहते हैं? लसीचते निफलिता मत्थकोच विदालितो सब्बाते फासुका भग्गा अज्जं खोतम वीरोचसिति। फिर भी देखो इसका हाल। हाँ, क्या कहते हैं? माथा सिर चकनाचूर हो गया और भेजा बाहर पड़ गया। माथा या सिर चकनाचूर हो गया और भेजा बाहर पड़ गया, सभी हड्डियां टूट गई, मगर अहंकार उसका अड़ गया, मगर अहंकार उसका अड़ गया। अहंकार के कारण वो आदमी मिट गया। और इसी प्रकार देवदत्त ने भी किया। बुद्ध इस गाथा को कहते हुए, इस शेर की और लोमड़ी कहानी बताते हुए क्या कहते हैं बाबा वो बुद्ध कि देवदत्त ने ये शेर की लोमड़ी के समान देवदत्त का हाल है। उसको भी ऐसे ही घमंड हो गया कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं सब बुद्ध के समान मैं बन सकता हूँ। लेकिन उसका हाल क्या हो गया, छोड़कर आ गए। हाँ, और उसके बाद कोकालित नाम का देवदत्त को जब वो छोड़कर आ गए 500 भिक्षु, और सुबह जब हुई तो कोकालित नाम का एक और भी उनका एक शिष्य था, हाँ, जो छोड़कर चला गया था बुद्ध को। उसने देवदत्त को लात मारी, ऐसी छाती में लात मारी और कहता देख तेरा घमंड, तू तो बहुत बड़ा बात कर रहा था, 500 लोगों को ले आया था, लेकिन वो देखो सारी पुत्र और मोदग्लान उसको वापस ले गया और तू यहाँ सोया का सोया रह गया। ऐसा ही सोया रहेगा तो क्या होगा? तो उसके छाती पर ऐसी लात मारी, और जब से वो लात मारी तब से वो इतना बीमार पड़ गया, वो बीमार पड़ते गया और पड़ते गया, और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि उसको भी इस संसार को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन जाते समय उसके मन में आया था कि मैं बुद्ध का दर्शन करूं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, बुद्ध को मिलने की लायक ही नहीं थी। इतना बड़ा अपराध किया था कि उसने संगम में फूट डाली थी। हाँ, तो इसीलिए अब हम हमारे ऊपर आते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए हम अगर देखें, बाबा साहब ने हमें धम्म दे दिया, और बाबा साहब ने जब धम्म दे दिया, बाबा साहब ने कितना हमारे लिए सहन कर दिया। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित लोग बाबा साहब की नकल करते कि मुझे पूर्ण आता है, मैं बता सकता हूँ बाबा बुद्ध का धम्म मैं बता सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, और सही मायने से वो बौद्ध नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि बौद्ध बनना है। हाँ, बाबा साहब ने प्रतिज्ञा के साथ, हमें दीक्षा के साथ में प्रतिज्ञा दी थी, और हम उन प्रतिज्ञा को तो भूल गए, लेकिन हम अपने नेतागिरी में रह गए, और राजनीति में जाकर हम बुद्ध धर्म की सेवा करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और सही मायने से हम बौद्ध क्या है, तो हम बौद्ध से कितने दूर चले गए। बाबा साहब का ये जयंती का महीना है, इसलिए बाबा साहब को याद करना जरूरी है। तो बाबा साहब ने जब हमें दीक्षा दी, तो दीक्षा देते समय हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी, और ये कहा था कि अगर बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। बाबा साहब ने कहा था कि जो मुझे अर्थात बाबा साहब कहते हैं जो मुझे देखेगा वो 22 प्रतिज्ञा को देखेगा, और जो 22 प्रतिज्ञा को देखेगा वो समझो कि मुझे देख रहा, उसमें जय भीम दिखेगा। और ना, अगर आप बाबा साहब की जय जयकार करते हैं तो हमारा भी हश्र उस देवदत्त के समान हो सकता है, उस लोमड़ी के समान हो सकता है। बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी हमें बौद्ध का, हम गर्व से कहते कि हम बौद्ध है, तो हम बौद्ध है क्या? आज मैं देखता हूं कि वो एक शायर कहता है कि आजकल
लंगड़े भी मंजिल चढ़वाने लगे हैं। आजकल लंगड़े भी मंजिल चढ़वाने लगे हैं और अंधे रास्ता दिखलाने लगे हैं और अंधे रास्ता दिखलाने लगे। आजकल लंगड़े भी मंजिल को चढ़वाने लगे और अंधे भी रास्ता दिखलाने लगे और जिसे पंचशील ढंग से आता नहीं वो बाबा का मिशन चलाने लगे हैं। क्या होगा? अपने आप को बौद्ध कहते हुए और पंचशील जिसको हम ढंग से पंचशील का हम आचरण नहीं कर सकते, पंचशील तो दूर एक शील का भी हम बराबर परिपूर्ण आचरण नहीं कर सकते और हम अपने आप को बौद्ध कहते, तो एक प्रकार का बाबा साहब को हम धोखा दे रहे। बाबा साहब की जय जयकार कहते हैं हम, तो निश्चित ही जय जयकार बाबा साहब की वो प्रतिज्ञा के पीछे है। निश्चित ही बाबा साहब की जय जयकार, वो पंचशील कम से कम हमें पंचशील दिया है, पंचशील में बाबा साहब झलक है, बाबा साहब की झलक बाहर नहीं। जब हम इस मुंह से जय भीम बोलते हैं तो हमें बाबा साहब की याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाबा ने आजीवन ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी। मेरे बाबा ने आजीवन ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी और ये बोतल खोलते हैं। हाँ, मेरे बाबा ने आजीवन ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी और ये शराब की बोतल खोलते हैं। लानत है ऐसे अनुयायी पर जो ये जुबा से जय भीम बोलते हैं। हमें जय भीम का भी अर्थ मालूम नहीं है कि जय भीम तब बोलना चाहिए हमें कि जय भीम के समान हम आचरण करते हैं और आचरण के लिए बाबा साहब ने और कुछ नहीं दिया, 22 प्रतिज्ञा दी और 22 प्रतिज्ञा में पंचशील भी आता है। तो पंचशील अर्थात 22 प्रतिज्ञा में अगर देखते हम तो पंचशील का आचरण अगर करते हैं तो सही में हम शील की तरफ जाते हैं। और बाबा साहब का जो सद्गुण है दूसरा, शीलवान। पहला जो सद्गुण था दान का, पिछले बार हमने दान का देखा था, और शीलवान हमें बनना है। तो बाबा साहब भी शीलवान थे, बाबा साहब शीलवान थे, वो हमें सबको मालूम है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि नेहरू, गांधी, दादा भाई नौरोजी, क्या होते सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, इनके सामने बाबा साहब सीना ठोक कर कहते, क्या कहते थे कि आज लोग मुझे इसलिए नहीं डरते कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे लोग इसलिए नहीं डरते कि मैं एक कौम का नेतृत्व करता हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे लोग इसलिए नहीं डरते कि मैं सबसे बड़ा बैरिस्टर जैसा बना हूं, सबसे बड़े डिग्रियां हासिल किया हूं, इसलिए नहीं डरते। तो लोग मुझे इसलिए डरते कि मैं शीलवान हूं, मैं शील का पालन करता हूं, ये बाबा साहब कहते हैं। और उसके अगर हम बंदे हैं, अनुयायी हैं, तो हमें बाबा साहब की जयंती के इस माह में कम से कम, वो कहते जब जागो तब सवेरा, अगर आज से अगर हम शील का पालन करना शुरू करें तो शीलवान, तभी हमको जय भीम बोलने का अधिकार है, वरना हमें जय भीम बोलना एक फॉर्मेलिटी निभाने के समान लगता है। तो हमें फॉर्मेलिटी नहीं निभाना चाहिए, हमें जय भीम अंदर से आना चाहिए, पंचशील के साथ आना चाहिए। और इसीलिए गोरी चमड़ी से घर में कोई उजाला नहीं होता, गोरी चमड़ी से घर में कोई उजाला नहीं होता और दूसरों की नकल करने से कोई अफसर आला नहीं होता। पंचशील के रास्ते से चलना पड़ेगा बौद्ध बनने के लिए, वरना सफेद नीले कपड़े पहनने से कोई जय भीम वाला नहीं होता, कोई जय भीम वाला नहीं होता। तो आइए आज हमें जय भीम वाला बनने के लिए, बाबा साहब को याद रखने के लिए इस माह का जो है बुद्ध जयंती तक हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो उनके शील की तरफ ध्यान देना चाहिए और कम से कम हमें पंचशील का पालन करना चाहिए। तो मैं आपके सामने इस कहानी के माध्यम से देवदत्त का जैसा हश्र हुआ, इसी प्रकार हमारा हश्र ना हो, हम सच्चे बौद्ध, अच्छे बौद्ध बने, ये मेरी आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है। और हम निश्चित बाबा साहब का अगर वो सपना पूरा करना है तो हमें बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, 22 प्रतिज्ञा की तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा और एक दूसरे को धम्म देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ